दोस्तों नमस्कार। आज आखिरकार मोदी जी ने 8 बजे रात को आकर के पाकिस्तान के खिलाफ जो सेना ने किया उसके शौर्य गाथा से लेकर के और अपनी पीठ थपथपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन लोगों को इस भाषण से बड़ी उम्मीदें रही होंगी, ऐलान तो पहले हो गया था कि साहब 8 बजे 8 PM पर मोदी जी आएंगे। ऑब्वियस है कि ये भाषण दिन के 2 बजे तक रिकॉर्ड हो गया होगा, क्योंकि मोदी जी लाइव नहीं बोलते। टेलीप्रॉम्प्टर भी कभी कभी फेल हो जाता है, तब क्या करेंगे मोदी जी? तो सारा भाषण रिकॉर्डेड, और वही जिसे मुहावरे में कहा जाता है कि नई बोतल में पुरानी शराब। मोदी जी ने कतई निराश नहीं किया। हो सकता है आपको भी ना किया हो, क्योंकि मैं मानता हूं और ये जानता हूं कि मोदी जी कभी भी देश के भीतर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं देंगे। दुनिया भर में देश की थू थू हुई उस पर एक लफ्ज नहीं कहेंगे। अपने पुराने ही स्टाइल में झूठ बोलते हुए, और बड़े शान से झूठ भी बोला जाए तो उसका एक स्तर हो। ये मोदी जी ने झूठ का स्तर बनाया है, वहां तक झूठ बोले। और अगर जरा मैं कुछ बातों का विश्लेषण करूं और आप जरा गौर से सुनिएगा, मोदी जी का भाषण नो डाउट बेहतरीन, और जिसने भी स्क्रिप्ट लिखी होगी उसको सैल्यूट। जिस तरह की शब्दों की जुगलबंदी मोदी जी के भाषणों में होती है कि आपको गुदगुदा जाते हैं, मजा आ जाता है। अरे साहब, नाक कटी हो तो कटी हो, लेकिन मोदी जी के भाषण में क्या शब्द थे। टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, लहू और पानी एक साथ नहीं बह सकता। क्या कविता है! वही जुमलों की बौछार, बल्कि आज तो मुझे लगा मूसलाधार हो रही थी बारिश। बहरहाल, जरा उनके शुरू से आते हैं और अंत तक बने रहिएगा कि मैं जिन बातों का यहां खुलासा करने जा रहा हूं वो शायद आपको और कहीं ना मिले। पहले तो जरा घटना का पृष्ठभूमि आप देख लें। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, जिसमें 26 लोगों की जानें गई। उसके बाद जो देश में वेदना थी, जो गुस्सा थी, मोदी जी अरब में थे और तत्काल वापस आए। ऐसे लगा कि आज पहलगाम पहुंच जाएंगे, लेकिन मोदी जी का जो पवन हंस था, जो रथ था, वो बिहार की तरफ चला गया और वहां चुनावी भाषण था। नीतीश कुमार के साथ गुदगुदा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। और उसके बाद फिर जो हुआ वो भी आपने जाना कि कैसे भारतीय फौजों ने हमला किया, और फिर पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया। उसको भारतीय सेना ने शानदार तरीके से नेस्तनाबूद किया। लेकिन विदेश नीति के मोर्चे पर फ्लॉप और फेल। नरेंद्र मोदी भारतीय सेनाओं के कवच नहीं बन सके। भारतीय सेनाएं जो चाहती थी, उसके पहले ही सीज फायर हो गया, और सीज फायर के बाद जो लोगों में गुस्सा भड़का, उसमें कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो जॉम्बी थे उन्होंने विदेश सचिव की बेटियों को ही लपेटना शुरू कर दिया, उनको गाली गलौज सब कुछ किया। आज मोदी जी ने दिन चुना, और कौन सा दिन चुना? बुद्ध पूर्णिमा का। ये समझ में आ गई थी बात, लेकिन मोदी जी ने कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है,
शांति की बात हम करते हैं, लेकिन शांति शौर्य के साथ ही चल सकती है। समझ में चलिए ठीक है। लेकिन मोदी जी, आपने जो घुटने टेके ट्रंप के सामने, ट्रंप आधे घंटे पहले ट्वीट कर देता है, बोल देता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर हो गया है, माने वो तैयार हो गए। यहां विदेश सचिव की तरफ से बाद में आता है, आपकी विदेश नीति और देश की संप्रभुता कहां गई? और मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, माने सेना ने किया, लेकिन जो उसको नाम दिया गया होगा, ऑब्वियस है कि वो सरकार की तरफ से। अब ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्या है, इसको जरा देखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर होता है 8 तारीख को दिन मंगलवार। शब्द पर आइएगा। मोदी जी आपदा में अवसर तलाशते हैं, पॉलिटिक्स वहां भी। मंगलवार का दिन माने भक्तों के तो चेहरे वैसे भी लाल रहते हैं, तो भक्तों को डोज तो रोज देना है उनको, वरना वो बिदक जाएंगे। तो सिंदूर, मुझे ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है कि मंगलवार का दिन है और सिंदूर का क्या मतलब है। दूसरा, महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को वहां भी नहीं बख्शा कि कम से कम चुनाव भूल जाते मोदी जी। और क्या था कि साहब हम अपनी महिलाओं के सिंदूर की रक्षा करेंगे, बहन बेटियों की। लेकिन क्या वो हिमांशी नरवाल बहन बेटी नहीं थी मोदी जी की? वो हिमांशी नरवाल जिसने अपने पति को खोया आतंकवादी हमले में, लेकिन उसने ये कहा कि हमें न्याय तो चाहिए, लेकिन कश्मीरी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत के रूप में नहीं। आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहिए, और आतंकवादियों का जो आका है उसको भी सबक सिखाना चाहिए, लेकिन अटैक मुसलमानों और कश्मीरियों पर नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं। तो हिमांशी के पीछे जो जोम्बी ग्रुप ने किया वो सब जानते हैं। मोदी जी को वो उसके सिंदूर याद नहीं आई, उसकी लाज, उसकी मान, उसकी मर्यादा, उसका सम्मान, कुछ भी याद नहीं आया। जिनको वो फॉलो करते हैं वो भी हिमांशी को गालियां दे रहे थे। इधर जिन लड़कियों ने वो सवाल पूछे, चाहे नेहा सिंह राठौर हो या हमारे विश्वविद्यालय की माधुरी काकोटी हो, उन्होंने सवाल पूछे FIR देशद्रोह में। एक उत्तराखंड में भी कोई महिला थी, मैं नाम अभी भूल रहा हूं, वो तो खैर बहुत साहसी महिला एकजुट होकर के जो जोम्बी ग्रुप था उसका सामना अकेले किया, जो आतंकवाद के नाम पर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत बो रहे थे और उन पर हिंसा कर रहे थे। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए और अपने हिंदुत्व की विचारधारा को भी बना के। आज भी जब उन्होंने भाषण दिया तो मैं सैल्यूट करता हूं सेना को, उसके पराक्रम को। किसकी तरफ से? बहन बेटियों के नाम, बहुओं के नाम। अभी मोदी जी जाएंगे भाषण देने, पहले मंगलसूत्र पर आए थे लोकसभा चुनाव में, अब मंगलसूत्र की बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि सोना पहुंच गया 1 लाख के करीब। अब आएगा सिंदूर। हमने अपनी बहन बेटियों की सिंदूर की रक्षा की। अरे भाई, जो देश के भीतर महिलाएं हैं उनके मान सम्मान की रक्षा कौन करेगा मोदी जी? जो बुलडोजर चला करके घर उजाड़ दिए जाते हैं वो भी तो किसी बहन बेटी का होता है। जो गालियां बकी जाती हैं उसमें भी कोई बहन बेटी होती है। और आपके विदेश सचिव मिस्री साहब की बेटियों को गाली दी जा रही थी, वो भी तो बहन बेटियां थीं। हिमांशी नरवाल भी बहन बेटी थी, लेकिन वो नहीं। और उसके बाद मोदी जी ने जितना झूठ बोला उफ़ो कि हमने, हमारी सेना ने, ये निश्चित रूप से सेना ने किया,
लेकिन मोदी जी तो ऐसे छाती ठोक रहे थे जैसे ये सब वो कर रहे हो। सारा श्रेय मोदी जी लेके चले गए। और मुझे तो कल ये लगा था कि ये जो गोदी मीडिया कर रहा है, जिसने पूरे दुनिया में भारत को अपमानित किया, आज जब खबर मिली कि तो हमें लगा कि हो सकता है कि मोदी जी कुछ मीडिया के बारे में भी कहें, लेकिन अब लगता है कि नहीं, मोदी जी कभी नहीं कह सकते। वही भाषा खुद मोदी जी इस्तेमाल कर रहे थे, उससे थोड़ी कम थी जो फेक न्यूज़ वाली गोदी मीडिया चला रही थी। तो मोदी जी ने कहा कि हमने आतंक के आकाओं को खंडहर में तब्दील कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दी। क्या भाषा थी, क्या भाषण था। और फिर हम ये बता देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। अरे साहब, एक साथ ये आज क्यों बता रहे हैं? पुलवामा हुआ था तब क्यों नहीं बता पाए थे? उरी हुआ था तब क्यों नहीं बता पाए थे? तो आप ये सब बार बार कर ही रहे थे। बिरयानी खाने आप चले गए थे, तब तो बिना बुलाए चले गए थे। तब क्या पाकिस्तान टेरर के साथ नहीं कर रहा था? तब टेररिज्म को पनाह नहीं दे रहा था क्या? आज ही अचानक लगा। फिर उसके बाद मोदी जी ने कि मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं, भारत शांति का देश है। बुद्ध पूर्णिमा थी तो यहां भी उन्हें जो बहुजन समाज है उसको एड्रेस करना है। थोड़ा ये भी बताना है कि भारत बुद्ध का देश है। हालांकि आज उस ढंग से नहीं बोले मोदी जी, लेकिन बराबर आतंकवाद की बात करते रहे। लास्ट में ये बोले कि डीजीएमओ को पाकिस्तान ने फोन किया था कि युद्ध रोक दिया जाए। मोदी जी, कब से आप पाकिस्तान के हिसाब से चलने लगे? और ऐलान तो करता है ट्रंप। अगर आपको ये कहना चाहिए था ना कि ये जो उसी समय कहना चाहिए था कि हमारे बीच ये फैसला हुआ और हमने ये तय किया है, तो कोई आपसे नहीं पूछता कि क्यों आपने तय किया है। लेकिन आपके जो चंगू मंगू लगे हुए थे, जो चाटुकार जो भांड मीडिया है कि साहब पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया फौज ने, कराची पोर्ट उड़ गया, बलूचिस्तान बन गया। ये नाक ऐसी कटाई है मीडिया ने, कुछ कहते नहीं बनता है। भारतीय सेना उतनी ही पराक्रमी है, वो पाकिस्तान को धूल चटाने में अपनी ताकत रखती है। लेकिन इस तरह के माहौल को जो क्रिएट किया जा रहा है, ये बेहद खतरनाक है। सेना को अपने हिसाब से काम करना है। सेना खुद ब्रीफ कर रही थी, इनको कौन खबर दे रहा था? जिस तरह से ये बुरी भूमिका अदा की मीडिया ने, वो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की पूरी शय है, क्योंकि आज एक शब्द वो नहीं बोले कि मीडिया ने क्या गलती की। पूरा पीठ थपथपा डाले और थोड़ा ये भी कह दिया कि साहब अगर ऐसा होता है तो सीज फायर, आगे भी हम सबक सिखाएंगे। अरे साहब, तो सीज फायर क्यों किया? ये तो लोग पूछ रहे हैं ना, तो आपका ज़ॉम्बी ग्रुप भी पूछ रहा है कौन सी शर्तों पर किया, क्यों किया, ये हम नहीं बताया। जो देश के लोगों को आपको एड्रेस करना चाहिए था, और भारत का क्या लॉस हुआ है, उनके लिए भारतीय सरकार क्या कर रही है, ये कुछ भी नहीं। पूरा भाषण झूठ पर आधारित और अपनी प्रशंसा में, आत्ममुग्धता में, अहंकार से भरा हुआ केवल चुनावी भाषण था। महिला कॉन्स्टिट्यूंसी और बहुजनों को थोड़ा करने के लिए, और राष्ट्रवाद की एक धार देने के लिए, और हिंदुत्व को भी पैना करने के लिए। बाकी उस भाषण में ठोस कुछ भी नहीं था। जो अभी तक सेना रिपोर्ट करती आई है वही था। बाकी केवल और केवल अहंकार था और झूठ का भरपूर आवरण था।
आज के लिए इस पर इतना ही, बहुत शुक्रिया।